हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जो है आज पॉलिटी में चैप्टर होगा 3। चैप्टर 3 है, तो इसमें देखेंगे संविधान के भाग। तो संविधान के भाग देखते हैं। तो संविधान में क्या पहले कितने भाग थे? जब संविधान बना तो 22 भाग थे। अब कितने भाग? 25 भाग हैं। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, संविधान में जब पॉलिटी है, कोई भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटी में संविधान के भाग पूछने की बड़ी संभावना रहती है। तो वही देखते हैं, कॉमन चीज है। तो देखते हैं चैप्टर 3 क्या है इसमें? संविधान संविधान के भाग। संविधान के भाग की चर्चा करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे संविधान। संविधान ठीक। तो ऐसे तो प्रारंभ में और वर्तमान भाग। प्रारंभ भाग कितने थे? वर्तमान भाग कितने हैं? तो प्रारंभ थे 22। अब कितने हो गए? ये भी क्वेश्चन आता है, अब कई बार पूछा जा चुका है, इतनी बार ध्यान रखना सबसे पहले। तो अब देखते हैं पहला भाग। देखते हैं भाग, यहाँ स्टार्ट करेंगे। भाग प्रथम प्रथम रोमन अंकों में, ठीक, 1 2 3 ऐसे नहीं, 1 2 3 रोमन अंकों में भाग पहला। इसमें क्या है? इसमें है संघ। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र ये, ठीक। तो इसमें धाराएं आएंगी। कितनी धाराएं हैं? तो हम कह सकते हैं इसकी जो धाराएं हैं इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4, मतलब कुल मिला कह सकते हैं भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें है कि संघ और उसका जो भी राज्य क्षेत्र है उसके बारे में प्रावधान है। तो पूछा जाए तो 1 से लेकर 4। दूसरा भाग है भाग 2, ठीक। भाग 2 है, भाग 2 तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो अब ये क्या है? ये पीसीएस का क्वेश्चन है 2019 में पीसीएस पूछा गया था कि नागरिकता है कौन सी धारा से लेकर किस धारा तक के बीच में नागरिकता आती है। तो नागरिकता भाग 2 है। तो इसमें आर्टिकल है, जो आर्टिकल है वो 5 से 11, 4 तो हो गए ना, 5 से 11, ठीक। अच्छा, एक और है कि नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन से लिया, ठीक। कितना लिया? भारत में कैसे नागरिकता? एक है भारत में, दूसरे पॉइंट है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ये। तो अब कैसी नागरिकता? सिंगल की नागरिकता है। कहीं दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक चली जाएगी। इस प्रावधान इसके बारे में दिया। तो धारा याद रखना 5 से लेकर 11। आगे है भाग 3। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। क्या है इसमें? मूल अधिकार।
इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या है दूसरा नाम? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, कुछ लोग एफआर कहते हैं शॉर्टकट में। अच्छा, तो क्या है आर्टिकल, इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक। अच्छा, इन्हें जो है भारत का मैग्ना कार्टा है, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि भाग 3 किस देश से लिया गया है, तो भाग 3 ये ऐसे पॉइंट डाल के लेना, ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से है संयुक्त राज्य अमेरिका ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रावधान लिखे हैं। अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, भाग 3 है। ठीक है, इसमें 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मूल अधिकारों का रक्षक, न्यायपालिका मूल अधिकारों का रक्षक है। ठीक, एक क्वेश्चन इसे और पॉइंट डालिए, एक पॉइंट और डालिए। ठीक, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक, इतनी बात है। मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इनका रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके रक्षक हैं। ठीक, अगर किसी व्यक्ति का शोषण होगा तो मूल अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 220 से जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब 32 से जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका आगे भाग 3 तक हो गए थे। अब आगे भाग देखते हैं, भाग 4। क्या देखते हैं? भाग 4, भाग 4 में देखते हैं। अच्छा, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किसके? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि 36 से लेके 51 तक। कहां से लेके? 36 से लेके 51। काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य नीति निर्देश सिद्धांत जो है किनके अधीन होते हैं? राज्यों। इन्हें लागू करने का काम किसे काम है? राज्यों को। ये और फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल रक्षक कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, ये इसका फंडामेंटल रक्षक। अब भाग करते हैं, भाग 4। 3 हो गए थे, 4 ऐसा आएगा, लिखा होता है। तो भाग 4, भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। कुछ जगह तत्व भी लिखा होता है, एक ही बात होता है, सिद्धांत। ठीक, अच्छा, इन्हें वो कहते हैं डीपीएसपी। कुछ लोग इसे कहते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। मतलब ये है डीपीएसपी, मतलब राज्य ही इस पे प्रावधान बनाएंगे। जो राज्य है वो इससे प्रावधान बनाएंगे। इसमें कितना आर्टिकल है?
आर्टिकल पूछा जाए, अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 36 से लेके और 51। इससे पैट में अभी हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 40 जो कि इसी के तहत आता है। अच्छा, ये राज्य के नीति सिद्धांत है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है किस देश से लिए गए हैं, ये आता है। तो ये प्रावधान कहां से लिए गए, ये प्रावधान ऐसे पॉइंट डाल के गए ना इस टाइप से, इनको आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड राज्य, हाँ ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया है। ये कहां से, आयरलैंड से लिया गया है कि ये प्रावधान है राजनीति आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, किस 36 लेके 51 तक है। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक है भाग 4, ये 4 हो गया, और ए या तो एक है वो या का कह लो, एक ही बात होता है। इसमें है मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी, ये प्रारंभ में की संख्या। अच्छा, ये किस लिए है, रूस से। ये शायद इसलिए अभी आया है, जो अभी टेट का पेपर हुआ यही आया था। क्या नाम, ये ऐसे पॉइंट डाल देंगे, ये प्रावधान रूस, या ऐसे USSR, ऐसे यूएसआर देखना पड़ेगा, कुछ देखना। ये प्रावधान USSR, ये प्रावधान रूस से लिया, ये प्रावधान रूस से लिए गए, रूस, ये प्रावधान रूस से लिया गया है। ठीक, अच्छा, इनकी क्या है, प्रारंभ में इनकी संख्या, एक पॉइंट के लिए इनकी संख्या ऐसे करेंगे। प्रारंभ में कितनी थी, वर्तमान में तो 10, वर्तमान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की अध्यक्षता किसने की थी, कौन इसके चेयरमैन थे। तो इनके चेयरमैन थे सरदार स्वर्ण सिंह, या स्वर्ण आ जाए स्वर्ण सिंह आ जाए, वो लिखवा चुके हैं, देख लेना। अब आगे देखते हैं भाग 5, 4 तक हो गए थे, 4A तक हो गए थे। हाँ, इसका आर्टिकल भी था, इसका भाग 4 हो गए। अगर आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल हो जाए 51A, फिर बात समझो। अगर भाग आ जाए 4A, आर्टिकल आ जाए 51A, कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। प्रारंभ संख्या इतनी थी, वर्तमान संख्या इतनी थी। कहते हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट, अगर आप सही से देखोगे एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा ये। तो आगे देखते हैं, 4 हो गए ना, भाग 5 देखना। भाग 5 क्या है, संघ, मतलब यूनियन, भारत सरकार। ठीक, क्या है, संघ, यूनियन या भारत सरकार। तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो धाराएं हैं भाग 5 में, तो वो धाराएं हैं, देखते हैं। 5 में देखते हैं, 5 क्या है, संघ, या ऐसे संघ या यूनियन। ठीक, जो इसमें धाराएं हैं, जो आर्टिकल है इसमें,
आर्टिकल है 52 से लेकर 151 काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो भाग है 5 संघ काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं कि अच्छा इनके जैसे कि 52 से लेके 151 तक इनके भीतर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भीतर घुस जाते हैं जिससे समझने में आसानी हो। तो क्या देखते हैं, पॉइंट डालेंगे इसमें ऐसे, इसी भीतर पॉइंट डालेंगे इस टाइप से, कोई पॉइंट डालेंगे। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका है कहाँ किस धारा से लेके हैं, धारा इसमें आर्टिकल 52 से लेके और 78। ये जो प्रावधान है वो है कार्यपालिका कि संघ की एक कार्यपालिका होगी, भारत सरकार एक कार्यपालिका होगी, तो 52 से लेके 78। अब आगे है पार्लियामेंट, दूसरे पॉइंट है पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 79 से लेकर है 1 2 2 ये आर्टिकल, ठीक। इससे बड़ा समझने में आसानी रहेगी। आगे जब आर्टिकल आएंगे विस्तार से पढ़ लेंगे। जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो 79 से लेके 122 तक है। अब आगे देखते हैं, अच्छा एक है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हिंदी में लिख लो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति, इसे कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्रावधान है आर्टिकल 1 2 3 कि इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कि कोई भी हो सिग्नेचर कर देगा, बाद में जब सदन होगा तो इस पर चर्चा की जाएगी। मतलब कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि जो अध्यादेश जारी किया जाता है, जो राष्ट्रपति करता है, वो धारा 123 के तहत होता है, जिसे कहते हैं ना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन आप हिंदी में कर लो क्योंकि हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, आप हिंदी में याद कर लो तो बढ़िया रहेगा, ठीक। अब आगे है इसके और आगे देखो आगे हो गए 52 से लेकर 123 तक के हम हो गए। अब आगे देखते हैं यूनियन जुडिशरी, तो जुडिशरी में क्या है, इसमें क्या है, करें मतलब जो है सुप्रीम, क्या है सुप्रीम इस धारा में केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो धाराएं हैं, तो आर्टिकल देखो 124 से लेकर 124 से 124 से 147, 124 से हो जाएंगे 147, ये ठीक। आप जैसे देखो बिल्कुल क्रम से चले आ रहे हैं 52 78 79 122 आर्टिकल 123, फिर 124 लेके 147, फिर आगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैट, कैट। तो इसका जो धारा है, इसकी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 148 से और 151, ये है संविधान का भाग 5वां। शायद आप अगर यूट्यूब पे आप देखोगे तो 1 या 2 को छोड़कर हमें नहीं लगता कि आपको कहीं ऐसा मिलेगा। तो ये देखो क्रम से लिखे हुए हैं, जिससे क्या है समझने में आसानी रहेगी। तो वही है कैट, यूनियन जुडिशरी या
सुप्रीम कोर्ट धारा यहाँ से यहाँ तक है। राष्ट्रपति की पावर के बारे में दिया है, पार्लियामेंट के बारे में दिया है, कार्यपालिका के बारे में दिया है। तो भाग 5 हो गया। अब भाग देखते हैं 6, भाग 6। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। मोबाइल हमेशा रहेगी तो एक बार देख लेना तो क्वेश्चन ऐसे अच्छे बन जाते हैं। ये तो बनता ही बनता है, ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो ये अब आगे देखते हैं 6 में। 6 में क्या है? 6 में है राज्य। राज्य मतलब राज्यों के पास कौन कौन सी पावर होती है। ठीक, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये राज्य। अच्छा, तो राज्य देखते हैं। तो राज्य छठा हो जाए, सबसे पहले छठा हो जाए। ठीक, तो राज्य क्या है? राज्य, स्टेट। स्टेट ये आर्टिकल कितना है? वो था 151 से लेकर 237। ठीक, ये जो इसका प्रावधान है तो ये 152 से लेकर 237 तक रहेगा। तो इसी में ना देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो एक पहला है जनरल, सामान्य। जनरल है, जनरल जीवन है। ठीक, जनरल है तो जनरल है 152। खाली सामान्य के बारे में इसमें बात की गई है। तो आगे देखते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो राज्य की तो ना अपने राज्य की अपनी कार्यपालिका होती है। तो वो कब से कब तक है? तो ये रही आर्टिकल, ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 153 से लेकर 168 ये नहीं 67 ये काफी समय हो गया। ठीक है, ये तो राज्य की जो कार्यपालिका है 153 से लेके 167 तक है। फिर आगे देखते हैं उसकी विधायी शक्ति राज्य की। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, राज्यों के बारे में दिया। तो इसमें 168 से लेके हैं, इसमें 212 ये, इससे बड़ी आसानी है। ये विधायी शक्तियां जो हैं राज्यों की विधायी शक्तियां हैं, इसका मतलब होता है विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां राज्यों की। ये फिर आगे देखते हैं 212 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नीचे वाले को मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, राज्यपाल को भी जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, इसी हिसाब से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखो 212 तो हो गया, तो क्या लिखेंगे? आर्टिकल 213 इंपॉर्टेंट है। 213 हमेशा याद रखना, 213 बार बार करना। 213 राष्ट्रपति के लिए 1 2 3, राज्यपाल के लिए 2 1 3। देखो 2 1 2 3 तो हो गए, 213 तक यहाँ हो गया। अब आगे क्या देखते हैं इसमें हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। इसमें आर्टिकल हो जाएंगे, आर्टिकल जो हाई कोर्ट है तो 213 तक यहाँ हो गए थे, तो
213 के बाद 214 से लेके और 232 214 हाँ 214 से लेके 232 जो तो हर राज्य जो राज्य होते हैं उनमें हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट क्या क्या प्रावधान देता है पूरा। हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, क्या उनके आदेश होगा, ठीक है, कितना में वेतन दिया जाएगा, सब इसी में हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि हर राज्यों में हाई कोर्ट है लगभग। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हाई कोर्ट के बाद क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, छोटे न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ 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 न्यायालय, अरे मुंसिफ कोर्ट न्यायालय नहीं है कि जैसे कि हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ का सबके यहाँ जैसे हमारे बरेली में है, एक फरीदपुर में है, तो इसी हिसाब से ऐसे होते हैं ना कि अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो इसमें जो प्रावधान है 233 से लेकर 237 पूरे हो गए। अब 237 से 52 हो गया, 153 से 167 हो गया, 168 212 हो गया, फिर 213 हो गया, 214 से लेकर 232 और 233 से लेकर 237। ये पूरा राज्यों के बारे में दिया है। जैसे अगर एक बार इन्हें देख लेंगे ना तो जो क्या होगा क्योंकि आगे जो धाराएं पढ़ेंगे ना, आर्टिकल पढ़ेंगे थोड़ा आसानी रहेगा। ये तो आगे भाग देखते हैं। ये है भाग 7। अच्छा भाग 7 है, अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि लेखपाल या पुलिस में पूछ लिया जाए या पीसीएस एग्जाम लगाओ तो पीसीएस में पूछ लिया जाएगा, कॉमन चीज है, बहुत टफ नहीं है। तो आगे देखते हैं 7 देखते हैं 7। अच्छा 7वां जो भाग है संविधान का, ये वर्तमान निरस्त हो गया। 7वां भाग है वर्तमान में निरस्त हो गया। भाग 6 और 1 हो गया 7। तो कहते हैं वर्तमान में 7वां, ऐसे कहते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त हो गया। ठीक, ये क्या है, कहते हैं 7वां संविधान संशोधन है ही नहीं कोई, ये क्या हो गया, निरस्त हो गया। जो पढ़ेंगे वो 8वां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 7वां तो निरस्त हो गया, आप पढ़ेंगे 8वां। ठीक है, ये 7वां हो गया, 8वां पढ़ेंगे। उसमें क्या है 8वां है, ये हो गया। ठीक, इसमें है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। 5 में संघ था, 6 में राज्य, 7वां निरस्त हो गया और 8 में केंद्र शासित प्रदेश। याद करने में बड़ा आसानी हो रही नहीं हो रही है। अब इसमें क्या देखते हैं, जो इसकी धाराएं हैं वो धाराएं जो आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 37 तो हो जाएंगे। अच्छा वो तो आर्टिकल निरस्त हो गया था, 39 से लेके 239 और 242 ये, क्योंकि जो 38 था वो 7वां संविधान संशोधन था, वो तो निरस्त हो गया और 37 के इससे पहले देख चुके थे, इसलिए अब 38 निरस्त हो गया, 39 लेके और 242 तक है। ठीक है, 239 लेके 242 तक है। क्या है इसमें देखेंगे वर्तमान में ठीक 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश ठीक 8 है। अब हो सकता है इनके नाम पूछ लिए जाए तो देखते हैं। एक में देखते हैं दिल्ली, 2 में देखते हैं पुडुचेरी
पुदुचेरी है, पुदुचेरी होता है, पुदुचेरी। पुदुचेरी हो गया। तीसरे में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, 3 हो गए। 4 में देखते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़। 5 में देखते हैं चंडीगढ़, लद्दाख, लद्दाख। 6 में है दादरा नागर, दादरा नागर, और इसमें दमन और दीव, और दमन और दमन द्वीप। दमन द्वीप ऐसे कह लो कॉमन, मतलब एक ही करके दमन द्वीप, द्वीप, दमन द्वीप, द्वीप, द्वीप कर दो, दमन द्वीप, ठीक। और 7वां है लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। 8वां है अंडमान एंड निकोबार, निकोबार। ये हो गया, ठीक। ये हमारे, अच्छा इसमें क्या है, 8 हो गए पूरे। इसमें इनमें देखो, इनमें केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इनमें विधायक बैठते हैं, मतलब एक से मुख्यमंत्री चुने जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री चुने जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री चुने जाएगा। बात समझ रहा है? हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इनमें भी क्या मुख्यमंत्री होता है। ये है, ध्यान रखना चीज को, इतने हल्के में हो तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, 8वां हो गया। अब देखते हैं नमक, 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 नमक काफी इंपॉर्टेंट है। नमक में क्या, पंचायत। सबसे ज्यादा लेखपाल में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत के बारे में पूछेंगे। लेखपाल जो तैयारी कर रहे हो उसमें साफ साफ लिखा है, भैया देखो पंचायत पढ़ के आना, दादा हम पंचायत के बारे में आपसे पूछेंगे। तो वही देखते हैं। अच्छा, तो भारत ये हरना, ठीक। तो इसमें क्या रहा, पंचायत, पंचायत, पंचायत। तो पंचायत में देखते हैं जो आर्टिकल है इसके, जो आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल है 243 ए से लेके 243 ओ तक। ये ओ बना है, ठीक, जीरो नहीं है, ओ है। जितनी पंचायत है, पंचायत चुनाव होंगे, प्रधान की कितनी उम्र होना चाहिए, क्या जो महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित हैं, सब इसमें प्रावधान दिए गए। भाग 9, भाग 9 ए, या तो ए लिख लो या लिख लेते का लिख लो, एक ही बात होती है। ए में क्या है, ए में है सहकारी निकाय, सहकारी, सहकारी, सहकारी निकाय भाई, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये है। तो इसे जो धारा है इसमें क्या है, जो आर्टिकल है, जो इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब 243 ओ तो यही हो गया, तो 243 पी से लेते हैं, 243 पी ओ तक हो गया, पी से लेके 243 जेड और जी, ये जेड जी लिखा हुआ है, ठीक, जेड जी लिखा हुआ है, जेड जी। अब आगे देखते हैं भाग 10, भाग 9, भाई 9 ही बचा है, भाग 9 बी, ठीक। ये बी, बी लिखा हो या खा लिखा हो, इसमें है सहकारी समितियां, सहकारी, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक। इसमें क्या है, समितियां हो तभी चलेगा। तो इसमें क्या है, आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर जेड जी तक हो गया, जेड एच से लेकर जेड टी तक, जेड टी, ये हमारे हो गए। देखो संविधान के मतलब कहने का मतलब है 25 हैं, तो 25 में इंपॉर्टेंट 20 भाग हैं,
तो 20 भाग में जो इम्पोर्टेंट है उसमें से आप लोग 9 कर लिए। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें बाकी जो है क्लियर हो जाएंगे। बाकी देखते रहें, और जब आप चैनल को देख ही रहे हैं तो कम से कम लाइक तो जरूर ही करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि हमें व्यू से मतलब नहीं, हमें तुमसे मतलब है कि हमारा ये चीज़ देखें कि कितने बेहतरीन नोट्स हैं ये। ठीक है, बाकी धन्यवाद और सपोर्ट करते रहें।